बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है श्री तुलसी महारानी जी। प्रिया जी का बताया हुआ उपाय श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारे जो कि नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जो की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्ण श्यापि लभ्यर्थम उनका तुलसी सेवनम मतम। मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में थे तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रादने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, माल पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़, हम भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। इतना जल अनुकूल जल चाहिए, एक तांबे का छोटा सा लिया ऐसे रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं। और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे कोई यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में
एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, 4 पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। यार जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु, हमें लगता है बालकनी तो होती है, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है, उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए, सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि, अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है, उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है, वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के, जो तुलसी की छाया और बड़ा वृक्ष, पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य, अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस। इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोप नंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है, उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते, जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे हैं तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र, भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो। भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए, वो बहुत लाभदायक। श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए। आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के अनुष्ठान, अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम।
जो पुराने घरों में देहरी के आगे आके 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, तो क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता तो सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके और उसमें बैठकर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया। कितना पवित्रता, जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी पवित्रता। मालूम अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता, एक किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति ना विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो, 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, ये भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली है, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूकर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति, ये हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा असत्य और सत्य का विवेक होने पर साधक को संसार की तरफ से वैराग्य होने लगता है और उसका भजन पुष्ट होने लगता है। और जहां भजन पुष्ट हुआ तो नित्य निरंतर अपने चित्त में भगवान वासुदेव को देखने लगता। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, उसकी पहचान है, न कोई अपना लगता है, न कोई पराया लगता है, सब भगवत स्वरूप लगते हैं। अपना पराया का भेद मिट जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो किसी भी पदार्थ के भोगने की इच्छा उसमें नहीं रह जाती। जब चित्त शुद्ध होता है तो उसका अनुराग केवल परमात्मा और महात्मा में होता है, पूरे संसार में कहीं होता ही नहीं। ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। चित्त शुद्धि का उपाय विवेक और निरंतर नाम जप। चित्त शुद्धि का लक्षण राग द्वेष का अभाव, ना कोई अपना ना कोई पराया, और किसी भी विषय भोगने की इच्छा ही नहीं, आसक्ति तो सिर्फ परमात्मा में या महात्मा में। ये राग द्वेष किसे कहते हैं महाराज? जिस मनुष्य के, जिस पदार्थ के, जिस स्थान की ऐसी आसक्ति हो जाए कि इसके बिना जिया नहीं जा रहा, उसे राग कहते हैं। जैसे मां में राग, पिता में राग, पत्नी में राग, पुत्र में राग, धन में राग, मकान में राग, शरीर में राग, बहुत समझना चाहिए हमारा राग हो गया है, जिसका बार बार स्मरण आए और बार बार खिंचाव हो हृदय से। जो हमारे ध्यान पथ में प्रभु के सिवा और आ रहा है, वो सब राग का ही किया कराया खेल है। द्वेष, इसमें मूल राग है। जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है। राग नहीं होगा तो द्वेष होगा ही नहीं। जब वो हमारे प्रतिकूल चलने लगता है तो द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, तो हमारा द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष जीव के जन्म मरण की श्रृंखला है और इसका मूल कारण देहाभिमान, अहंकार है। महाराज, साधक को समय किस प्रकार बिताना चाहिए? सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं होगा। पूज्य बाबा बोल रहे हैं, जो गुरु के पास रहते हैं उनको सब समय गुरु की सेवा में लगाकर भगवत स्मृति युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जिनको गुरु का सानिध्य नहीं मिला उनको भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरुदेव सेवा के लिए आदेश करें, वही सबसे बड़ा भजन है। यदि वो कह रहे हैं कि बैठकर भजन करो, तो अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। अगर गुरुदेव सेवा, तो फिर सेवा ही भजन है। जो गृहस्थ हैं उनको अपनी गृहस्थी के कार्य को गुरु सेवा, भगवत सेवा मानकर करना चाहिए। यदि गुरु जी कुछ स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं सर्वस्व गुरु का है, ऐसी भावना करनी चाहिए। विरक्त उपासक को गुरु की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। गुरु की अधीनता से अपने आप सारे पाप, द्वेष, दोष, राग सब नष्ट हो जाता है। सबको यह तो ध्यान रखना है कि भगवती जो हमारी परम करुणामयी स्मृति स्वरूपा है, वो हमारे दिमाग में छाई रहे। महान तेजोमय निकुंज देवी श्री स्वामिनी महामहिमामयी महारानी लाडली जो भगवती स्मृति ऐसी कृपा करें कि ये हमारी स्मृति में ही बस जाए, कभी स्मृति से दूर ना हो, चाहे हम सेवा परायण हो या एकांत बैठे हो।
महाराज भगवान तो हमें दिखते नहीं, तो उनसे प्यार कैसे हो, उनकी शरण कैसे हो? भगवान तुम्हें दिखते नहीं? बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब भगवान ही तो है। पूज्य बाबा अब उनकी ब्रह्ममयी दृष्टि है। चलो भगवान नहीं दिखते तो भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के भक्त ये तो दिख रहे हैं, आप इनकी बात मानो, नाम जप करो, भगवान की लीला गुण गाओ, जैसे आदेश होता है वैसे सिद्धांत से चलो, भगवान दिखाई देने लगेंगे। जब तुम्हारे हृदय में शांति, आनंद, किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं, तो जान लो अब भगवान प्रकाशित होने वाले हैं हृदय में। आनंद भगवान का स्वरूप है, शांति भगवान का, शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो भगवान को देखा नहीं और भगवान की शरण होकर नाम जप करते हैं, भगवान बहुत रीझ जाते हैं उनसे, वो तो देख ही रहे ना। महाराज जी आप बार बार भजन की बात करते हैं, भजन में तो नींद आ जाती है, फिर क्या करें? माला छूट जाती है भजन में। ऐसे बैठे रहो, प्रपंच सोचते रहो, नींद नहीं आएगी। 3 घंटा फिल्म देखते रहो, नींद नहीं आएगी। पता नहीं कैसा तमोगुण का प्रभाव है। बाबा कहते हैं कि जब नाम जप करने में नींद आने लगे तो जोर जोर से कीर्तन करने लगो। ये एकांत में करना चाहिए, सामूहिक जहां वास हो वहां नहीं करना चाहिए। नहीं पता चले कल मंजीरा लेके 12 बजे से शुरू हो गए तो साधक जो दिनचर्या में है उनको परेशान, मान लो बगल वाले कमरा वाला ध्यान साधक कर रहा है तो फिर आपका अपराध बन जाएगा। यदि आप मंजीरा लेके कीर्तन कर रहे हैं और उसके ध्यान में विक्षेप हो रहा तो अपराध बन जाएगा। इसलिए जो भी साधना करो वो ऐसी करो कि दूसरे साधकों को विक्षेप ना पड़े, अपने कमरे के बाहर आवाज ना जाए। दूसरा उपाय, खड़े होकर जप करो, ये बहुत बढ़िया उपाय है। इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ो। ये खड़े होकर भजन करने का अभ्यास गायत्री अनुष्ठान में, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, क्यों नई अवस्था में नींद ज्यादा सताती है। तो झोपड़ी थी तो खड़े होकर ऐसे झोपड़ी का ऊपर एक रस्सी ऐसे डाल लिए थे और ऐसे पकड़ लेते, कभी एक पैर के बल खड़े हैं, कभी बाएं पैर, फिर उठा लिया दाएं पैर, और मंत्र में एकाग्रता पूरी जपते हुए बहुत अच्छा लगता। 5-5, 6-6 घंटे, क्योंकि गायत्री का 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। भक्त को चाहिए किसी भी स्थिति में भजन के समय में नींद ना आने पावे। बहुत लड़ना पड़ता है नींद से, बहुत लड़ना पड़ता है, एकदम गुस्सा जाते हैं। जैसे बड़ी सावधानी से जब रहे, पता नहीं कब गोल हो गया, माला छूट गया। जब देखा माला छूट गया तो एकदम गुस्सा, अब पूरा माला गया, अब फिर एक से शुरू करना पड़ा। जैसे मान लो आप 99 मनका पे पहुंच चुके हैं और आपका छूट गया तो अनुष्ठान में नहीं माना जाएगा, फिर वहीं से शुरू करो एक से। ये नहीं कि कहीं से भी पकड़ लो ऐसे शुरू करो, ऐसा नहीं। जब अनुष्ठान किया जाता है तो अगर जितने पे छूटा, अब ये काउंटर दिखाने से थोड़ी चलो, काउंटर आज चला है काउंटर में क्या है कि जितना करो उतना छोड़ दो। हमने गुरुदेव भगवान से, ये तो अभी कुछ समय से चला है, ये तो दिखाई नहीं दिया, पहले कभी दिखाई नहीं दिया, अब तो नई रचना है। नहीं तो छोटा माला वो हाँ सुमेरनी जिसे, और बड़ा माला, ये 2 ही थे चलाने के लिए। अब ये काउंटर भगवान की कलयुग महाराज की कृपा से आ गया है कि चलो माला नहीं तो इसको अपना, माला से लोगों को शर्म भी लगती है, पूरा माला डाले ऐसे बोले भगत बनता, इसमें अंगूठी की तरह पहने अपना। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसी तरह भगवत स्मृति, भगवान नाम जप हो रहा है बहुत, पर इसमें यह सुविधा है कि 50 में छोड़ दिया, छोड़ दिया। माला में नहीं छोड़ सकते। यदि अनुष्ठान चल रहा है तो आप बोल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। मान लो आप 107 में पहुंच गए और आपने छोड़ दिया तो नहीं माना जाएगा, फिर एक से शुरू करो। अब जैसे आप माला जप रहे हैं गुरु मंत्र की, तो बीच में गुरु मंत्र की माला जपते हुए बोलना नहीं है। जो जैसे 11 माला का अनुष्ठान दिया गया उसमें बोलना नहीं। अगर बोला तो जहां से बोला वो फिर वहां से कैंसिल, फिर वहां से शुरू करो। या फिर उसकी पद्धति है, उस माला को ऐसे करके निकाल के मन का रखो, आचमन करो, भगवान से प्रार्थना करो, अत्यंत आवश्यक होने पर बात करो, फिर प्रणाम करो, फिर उसके नीचे वाली मनका से, जहां से रखा है नीचे वाली मनका से शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े बात कर रहे हैं फिर घुमा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? दिमाग में क्या फर्क पड़ता है? कौन सा परिवर्तन हो रहा है? जो हमारी वैदिक सिद्धांत पद्धति है उसी से लाभ प्राप्त होता है। महाराज, जो नींद है उससे लड़ना पड़ता है। भजन करना बहुत ऊंची बात है, इसलिए हमको खड़े हो जाना पड़े, टहलना पड़े, हमें नाम जप करना, हमें मंत्र जप करना। उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। आंख मूंद के ठीक लक्ष्य पे गोली मार दे जिसका अभ्यास है, और अपने अभ्यास नहीं किए तो कुछ नहीं होने वाला।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आज भी वही दिनचर्या है जो बाल्यावस्था से गुरुजनों ने सिखाई थी, वैसी दिनचर्या।